लोगों के तू मैं में ये फायदा उठा के ले जाएं? जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए हमारा ये साफ संदेश है कि पिछले 20 वर्षों में हमारे शासन की और हमारे प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आम जनता तक, प्रत्येक परिवार तक, प्रत्येक व्यक्ति को, हर जाति संप्रदाय को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जन जन तक पहुंची है। इसलिए हम अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर सकते हैं। ये कह रहे 1500 रुपए की बहनों की याद कब आई, आज 1000-1200 की। तुम नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए वादा करते हो, हम वादा के पहले अपनी बहनों को देना जानते हैं। लेकिन चुनाव के ठीक 3 महीने पहले, 3 महीने से नहीं, महिला सशक्तिकरण जब हुआ है तब हमने देना प्रारंभ किया है। चलिए, क्या कह रहे, मैडम बताइए, क्या कह रहे, क्या लग रहा है इस बार, आपका क्या मन है? बस मेरे को तो सिर्फ शेखर चौधरी दिख रहा है जनता का प्रत्याशी। क्या आपको क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, क्यों? अच्छा काम कर रही बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? हमको निर्दलीय प्रत्याशी चाहिए। ये बताइए, यहाँ पे गोटेगांव की बात करें, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं, कोई चिंता परेशानी होगी ना जनता को यहाँ पे, वो बताइए। अब तक की दोनों ही, भाजपा हो कि कांग्रेस हो मैम, दोनों ही सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार, जुमलेबाजी की बातें करते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी और शिक्षा व्यवस्था भी दोनों ही बेकार हैं। यहाँ पे अब तक दोनों ही पार्टी ने कोई भी कार्य नहीं करे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके 2 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 जिले से सांसद हैं, गोटेगांव क्षेत्र में एक महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, एक कोई उद्योग नहीं, जिला में कौन सा उद्योग लगा दिया 2 केंद्रीय मंत्री होने के बाद? और 4 ठीक है, ये जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए, जब बड़े मंत्री होते हैं उनसे उम्मीदें भी बड़ी होती है, लेकिन जब बड़ी उम्मीदें छोटी जगह पे पूरी नहीं होती तो वाकई मतलब परेशानी वाला। ऐसी कौन सी उम्मीद है जो यहाँ कह तो रहे हैं शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए। आप एक बात बताइए, विपक्ष, हाँ। 1.25 साल की सरकार में उन्होंने जो वादा किया था किसान का सम्मान निधि का, तो किसान का 2 लाख रुपए माफ करने का कहा था। राहुल गांधी जी आए थे, कह रहे थे हम 10 दिन में 2 लाख रुपए माफ नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.25 साल में 15 महीने में वो 2 लाख रुपए किसी एक किसान के माफ किए हो तो जरा आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बताइए। मंत्री अपना बताएं, एफिडेविट दिया है विधानसभा में कि उनका कर्ज माफ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के छोटे भाई का किसान कर्जा माफ हुआ, इनने क्यों कहा विधानसभा में कर्जा माफ हुआ? ऐसे आपको हजार लोगों से क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? इस समय तो बीजेपी आएगी, क्योंकि कांग्रेस के इतने सालों से अपन ने राज शासन काल उनका देखा भी है, तो उससे अपन प्रसन्न नहीं है। और आज यहाँ कुछ भी कहा। और आप प्रसन्न है कि नहीं? ये तो प्रसन्न नहीं है, आप बताओ। मैडम ये बोल रहा 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, इनसे पूछो, पूरे मध्य प्रदेश में घूम कर देखो कौन किसान को 2 लाख कर्जा माफ भाव है। पूरे मध्य प्रदेश में आप जाओ, 2 लाख का एक किसान मिल जाता, पर हमसे बात करना। आपको क्या लग रहा है? और आपा ने कछु नहीं लग रहा, गोटेगांव को विकास होने चाहिए और विनाश हो रहा। आप ये बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा विकास? कहाँ हो रहा, नाली पानी आ रहा, गंदो नालियों में। कह रहे गोटेगांव का विकास होना चाहिए, विकास तो हो नहीं रहा, विनाश हो रहा है गोटेगांव का। देखिए मैडम, सिविल अस्पताल जिसपे सीवीएमओ रैंक का डॉक्टर बैठ रहा है, थाना जिसमें एसडीओपी रैंक है, कचहरी कोर्ट जिसमें जज बैठा हुआ है, तहसील जिसमें एसडीएम, किसका विकास है? ये 15 महीने का विकास है। ये माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के 15 महीने का पोर्टफोलियो है जो उन्होंने विकास में दिया है। निश्चित पब्लिक का प्रत्याशी, सबकी बातें सुनो, जनता ने मन बना लिया है कि शेखर चौधरी को ही भोपाल भेजेंगे। कह रहे जनता ने मन बना लिया है। जनता को जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सभी याद हैं और जनता पूरी भाजपा के साथ है और भाजपा ने ही पूरा विकास किया है। आप 20 सालों को इस रिकॉर्ड को उठा लीजिए कि इनने कौन सी नोटशीट चलाई है कि जिसमें 1.25 साल में कांग्रेस ने कोई विकास किया हो। क्या स्थिति है फिलहाल यहाँ पे युवाओं की, अगर गोटेगांव की बात करें? युवाओं की स्थिति है, क्या करते हैं? कॉलेज कंप्लीट हो गया मेरा। तो कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत शानदार व्यवस्था है। अभी हमारे भाजपा के शासनकाल में कैलाश जाटव जी विधायक थे, भाजपा का शासनकाल था जिसमें हमारे कॉलेज का जीर्णोद्धार हुआ है। उससे पहले हमारे यहाँ विधायक कांग्रेस से विधायक एनपी प्रजापति जी थे, उस टाइम आप कांग्रेस की मतलब कॉलेज की हालत जाके देख सकती थी। और आपको क्या लग रहा है इस बार? यहाँ पे भाजपा ही जीत रही है, क्योंकि हमारे पहले जो विधायक रहे हैं आदरणीय कैलाश जाटव जी, उन्होंने हमारे यहाँ पे बहुत कुछ किया है। आपको क्या लग रहा है? और भारतीय जनता पार्टी, क्यों? भारतीय जनता पार्टी का विकास है, पूरा विकास यहाँ गोटेगांव में। आज से 10 साल पहले भी हर 5 साल में कांग्रेस का एक विधायक आता है, वो पूरी भ्रष्टा कर देता है यहाँ पे, और 5 साल जब भाजपा की पार्टी आती है। अगर हम बात करें गोटेगांव की, क्योंकि जबलपुर पर निर्भर, मान लो कोई सीरियस है उसको जबलपुर पर निर्भर रहना पड़ता है, ये स्थिति आज क्यों है गोटेगांव की? देखिए मैडम, क्या है, रेफर सेंटर का जवाब आप विपक्ष से ले रही हैं, ये बहुत विडंबना की बात है। रेफर लेना तो पड़ेगी ना, लेना तो पड़ेगी ना। फिलहाल
पोस्टिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं तो देखनी पड़ेंगी ना। तो व्यवस्थाएं देखने के लिए हम तैयार हैं। क्या हम जिन डॉक्टर को लाना चाह रहे हैं सरकार लाने तैयार है? क्या अड़ंगा डलता है क्या? का ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जब अड़ंगा डाला जाता है। 15 डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई और जैसे ही सरकार गिरी 60 डॉक्टर बाहर हो गए। ये खुद पे क्यों ऐसा क्यों? वो तो बताइए। कह रहे हम अच्छे डॉक्टर्स को लाना चाहते हैं, यहाँ पे अड़ंगा डल जाता है बीच। सरकार उनकी जनता बनाने नहीं चाहती। 1.25 साल में ट्रांसफर उद्योग के अलावा किया क्या है? ट्रांसफर उद्योग को सरकार ने अपना धंधा बना लिया था 1.25 साल में। ये 20 साल में हमारी पर सरकार ने ये पूरा काम किया है। मैडम क्या कह रहे हैं? स्थिति साफ है। आप देख रहे हैं कांग्रेस किसी की सगी नहीं है। जब पार्टी के सगे नहीं हो तो जनता की क्या सगी होगी? स्पष्ट है। भाजपा कांग्रेस के पूर्व जो अपने नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश बलवार जी हैं, जिनका विरोध हमने किया शराब दुकान का। 1 महीने रोड पे हम बैठे रहे, लेकिन शराब दुकान एक दिन विधायक जी ने आके हालचाल नहीं पूछा, महिला रोड पे बैठी रही। चलिए ये वादों का दौर चलते रहता है, लेकिन आप ये बताइए कांग्रेस को जनता फिर से अगर आशीर्वाद देती है, मौका देती है, तो कांग्रेस क्या करेगी जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं हमारे, उनको 500 रुपए प्रति माह, 9 से 10 को 1000 और 11-12 को 1500। तो कांग्रेस जो योजना लाती है, बच्चे पढ़ेंगे तो अपना विकास खुद कर लेंगे, फ्री में नहीं देंगे। दूसरी बात, हम ये लाडली बहना नहीं कह रहे, हम नारी का सम्मान करेंगे 1500 रुपए प्रति माह में। हम पेंशन 1200 देंगे। हम 100 रुपए 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ करेंगे। आप क्या आश्वासन देंगे जनता को अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो? बिल्कुल, कमलनाथ जी से बैर नहीं, पर एनपी तेरी खैर नहीं। बच्चे एक बच्चे आएंगे, उनको क्या देंगे? जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे होंगे, तब तक नहीं दे पाएगी कांग्रेस। क्या दिया है कांग्रेस? अभी क्या मिल रहा है? और क्या नहीं मिल रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी में बच्चे की पढ़ाई से लेके पूरा उसको मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? लाड़ी मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक भाजपा बहुत दे रही है। नहीं, ये जन कल्याणकारी योजना जो हम चला रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, उनने हमारी संबल योजना बंद कर दी, हमारे बुजुर्गों का माता पिताओं का तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, हमारी अन्य योजनाएं बंद कर दी। एक तरफ तो आप बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं था, और यदि भाजपा सरकार मान लो अपनी बहनों को कुछ दे रही है, सब महिला सशक्तिकरण कर रही है, तो आप उससे क्यों परेशान? क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि पैसे पार्षद, कांग्रेस का पार्षद पैसा मांगता है, मकानों के जो पैसा निकले हैं 2.5 लाख रुपया, वो पार्षद मांगते 20-20 हजार रुपया ले रहा हर आदमी से। अभी तक मकानों के पैसे हमें भी नहीं आए, क्या बात करेंगे? कांग्रेस बौखलाई हुई है मैम, देख लीजिए आप, कांग्रेस बौखलाई हुई है क्योंकि भाजपा का समर्थन पूरे क्षेत्र में है। मैं एक सर्वसाधारण मतदाता की हैसियत से कहना चाहता हूं कि यहाँ जो विधायक पूर्व में थे वो जनता के बीच में नहीं आए, एनपी प्रजापति पब्लिक के बीच में नहीं आए। एक कारण उनका हारने का ये होगा। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने पहले शेखर को वो दिया और फिर उनका काट दिया, तो ये दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए दोनों की हार हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की। महंगाई, बेरोजगारी, इस पर कब बात करेगी? महंगाई बेरोजगारी मैडम, यदि आप नहीं मानते महंगाई है? महंगाई कुछ भी नहीं, हम आज भी महंगाई नहीं है। आप नहीं मानते इस बात को? आप सुनिए, आप मानिए, हम लाडली बहनों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं आज भी। आप माननीय हो गए ना, इसलिए आपको महंगाई नहीं दिखेगी। हम उस रेसों में जनता को भी दे रहे हैं ना। यदि आज हमारा मजदूर भाई है तो हम उसको भी 300, 400, 500 रुपए दे रहे हैं। इसमें महीना चल जाएगा उसका। आज हमारा मिस्त्री भाई है, हम उसको 600, 700, 800 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए तक के हम मिस्त्री दे रहे हैं, है ना। तो महंगाई उस रेसों में कुछ भी नहीं है, और लाडली बहनों को हम 450। क्योंकि आप माननीय, आपको महंगाई नजर नहीं आएगी, आम जनता को महंगाई नजर आएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता किससे अपना प्यार देगी, गोटेगांव विधानसभा से जनता किसको चुनकर ऊपर ले जाएगी। देखते रहिए आप भारत 24।